रेस्टोरेंट में वेटर की जगह खाली, तनख्वाह 10,000 रुपए। इच्छुक लोग इस नंबर पे फोन करें। 10,000 रुपए की सैलरी, नॉट बैड। कोई फायदा नहीं, अभी विभू को बोलूंगी, मना कर देगा। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। क्या खबरें पड़ी जा रही थी, जरा हमें भी सुनाइए भाभी जी। अरे नहीं नहीं, खबरें नहीं पढ़ी जा रही थी, मैं तो नौकरी के विज्ञापन पढ़ रही थी। अरे आपको नौकरी के विज्ञापन की क्या जरूरत है, आपकी तो ग्रूमिंग क्लासेस बहुत सही चल रही है भाभी जी। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं विभू के लिए नौकरियां ढूंढ रही थी। ओह, अगर भभूति जी के लिए ढूंढ रही तो फिर कोई फायदा नहीं है, मटिया दीजिए। आपको बुरा लगा, लेकिन क्या करें भाभी जी, ये हकीकत है। दरअसल भभूति जी के अंदर जो काम करने वाले कीड़े हैं ना, वो मर चुके हैं और उसकी जगह आलसी कीड़ों ने ले ली है। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। लेकिन तिवारी जी, कोई तो ऐसा आइडिया होगा, कोई तो ऐसी उम्मीद होगी जिससे कि विभू में फिर से एक मेहनती आदमी जाग जाए। अब क्या आइडिया सजेस्ट करें भाभी जी? एक आइडिया है भाभी जी। एक आइडिया है? जी। बताइए ना। आप उनसे कह दीजिए कि आपकी जो ग्रूमिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं वो कम हो गए, इसलिए इनकम भी कम हो गई है और आप जितना कमाती है उससे घर का खर्चा नहीं चलता, सो भभूति जी को काम करना पड़ेगा, ऐसा कह दीजिए। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तो बहुत अच्छा आइडिया है। अनु बेबी। अबे तेरी। तिवारी जी, विभू आ रहा है, सीरियस हो जाइए। जी जी जी। सीरियस। अनु बेबी। क्या बात कर रही है भाभी जी, तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या हुआ? मुश्किल तो होने ही वाली है ना तिवारी जी। जी। एक ही तो कश्ती थी जिसके सहारे गृहस्थी की नदी पार कर रहे थे, अब उस कश्ती में भी छेद हो गया। कश्ती में छेद हो गया? किसकी? हाँ? किसने कर दिया छेद? आपको बताने से क्या होगा, आप कौन सा कश्ती का छेद भर देंगे? कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? What happened? मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में 10 स्टूडेंट्स ने ग्रूमिंग क्लासेस छोड़ दी हैं। मेरी इनकम आधी हो गई है, अब कैसे चलेगा घर? Oh God! Oh God, ये तो अपनी कश्ती में छेद था यार। Oh God, अब क्या होगा? हाँ? अब क्या होगा यार? अब क्या होगा, जैसे तुम चने फाक रहे हो ना, उसी की नौबत आ जाएगी। इनकम आधी हो गई है, कैसे चलेगा घर? इसका मतलब ये है कि आप चोरी कीजिए, डाका डालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कश्ती का छेद भरिए, आई मीन पैसे लेकर आइए, नहीं तो हम रोड पर आ जाएंगे। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
हम सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।